अगर आप अपने थ्रोट के पिछले हिस्से को देखें, तो आपको टिश्यू के 2 फ्लेशी मासेस मिलेंगे। ये आपके टॉन्सिल्स हैं और इनका प्राइमरी फंक्शन उन बैक्टीरिया और वायरस को सैंपल करना है जो नोज और माउथ के जरिए आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। सिमिलरली, भले ही वो दिखाई न दे, आपके एडेनोइड्स आपकी नोज के पीछे पाए जाते हैं और वो भी बॉडी को अनवांटेड जर्म से कॉम्बैट करने में मदद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली, टॉन्सिल्स और एडेनोइड्स कभी कभी इन्फेक्टेड हो सकते हैं या बहुत लार्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मेडिकल अटेंशन लेनी पड़ सकती है। जब टॉन्सिल्स इनलार्ज होते हैं तो ये ब्रीदिंग डिफिकल्टीज पैदा कर सकते हैं। सिम्टम्स में स्कूल में फोकस करने में डिफिकल्टी, पुअर स्लीप, रात को सनोरिंग, इरिटेबिलिटी या यहाँ तक कि अनयूजुअल अमाउंट में बेडवेटिंग शामिल हो सकती है। इन सिम्टम्स का मतलब ये हो सकता है कि आपका चाइल्ड टॉन्सिल्स के इनलार्जमेंट की वजह से स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग से सफर कर रहा है, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या OSA कहा जाता है। कुछ पेरेंट्स सिम्टम्स को मैनेज करना चूज करते हैं। हालांकि आप अपने चाइल्ड को ओरल एग्जामिनेशन के लिए ले जाना चाह सकते हैं। उस पॉइंट पर आपके ईयर, नोज एंड थ्रोट ENT स्पेशलिस्ट टॉन्सिल्स और एडेनोइड्स को रिमूव करने का सजेशन दे सकते हैं। इसे टॉन्सिलेक्टोमी या एडेनोइडेक्टोमी कहा जाता है। ये टॉन्सिल्स में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और इससे अक्सर पेनफुल और पर्सिस्टेंट सोर थ्रोट, स्वोलन लिम्फ नोड्स और कभी-कभी फीवर हो जाता है। ये टीन्स और एडल्ट्स दोनों को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन यंगर चिल्ड्रन में ज्यादा कॉमन है। जब पेशेंट्स को रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है, ENT स्पेशलिस्ट के साथ विजिट शेड्यूल करने की रिकमेंडेशन दी जाती है, जो एक ट्रीटमेंट प्लान प्रोवाइड करेंगे। वो कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्यूचर इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए टॉन्सिल्स को रिमूव करना ही बेस्ट तरीका है, जिसे टॉन्सिलेक्टोमी प्रोसीजर के रूप में जाना जाता है। टॉन्सिलेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो एयरवे को ओपन करने और इन्फेक्टेड या इनलार्ज टिश्यू के सोर्स को रिमूव करने का काम करती है, जिससे ओसा के सफरर्स की ब्रीदिंग डिफिकल्टीज इंप्रूव होती हैं और टॉन्सिलाइटिस के सफरर्स का डिस्कम्फर्ट दूर होता है। चूंकि टॉन्सिलेक्टोमीज और एडेनोइडेक्टोमीज सबसे कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स में से एक है, तो शायद आपने इनके बारे में सुना होगा। हालांकि टॉन्सिलेक्टोमीज के लिए कई डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिनमें डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं। एक अप्रोच इलेक्ट्रोकॉटरी है, जो टिश्यू को बंद करके टॉन्सिल्स रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करती है। अल्टरनेटिवली, एक कोब्लेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच है, जो एक्सट्रीम प्रिसिशन के साथ टिश्यू को डिसॉल्व करने के लिए प्लाज्मा यूज करती है। ये अप्रोच रिलेटिवली लो टेम्परेचर्स यूज करती है और इसलिए टॉन्सिल्स के सराउंडिंग एरिया के डैमेज होने के चांसेस को मिनिमाइज करती है। आपके ENT स्पेशलिस्ट सभी सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान डेवलप किया जा सके।